व्हेन आई वाज 15 तो मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक वाला ट्रॉमा मिला था, जिसके वजह से मेरे अंदर एक कह सकते हो इन्फीरियॉरिटी बिल्ड हो गई थी। मैं अपने जीवन के अंदर कुछ पाना चाहता था, कुछ करना चाहता था, जिसके रिएक्शन में जब मैं 16 साल का था तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं अपने लाइफ के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली अपने आप को मैं अपग्रेड करूँगा। एंड उस टाइम मैंने एक डिसीज़न बनाया था कि मैं अपने दिमाग के अंदर बने हुए सब कॉन्शियस बैरियर्स को ब्रेक करूँगा। लाइक कह सकते हो कि इतनी क्लियरिटी से मुझे उस टाइम ये बात नहीं समझ में आती थी जितनी क्लियरिटी से मैं ये बात समझाने वाला हूँ, बट मैं अभी उस डिसीज़न को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैंने एक्चुअली में किया क्या था ना, इस चीज़ को समझो। ये जो सोसाइटी है ना, ये एक ही पैटर्न में वर्क करती है, ठीक है। एंड एक बच्चा इस सोसाइटी के बीच में जब बड़ा होता है ना, तो वो भी उसी पैटर्न को सीखता है, उसी पैटर्न को अडॉप्ट करके अपने लाइफ के अंदर उसी के हिसाब से डिसीजन बनाता है। इसका मतलब समझो कि जो बच्चा है ना सोसाइटी के बीच में, वो जो भी डिसीजन बना रहा है वो उसे लग रहा है कि वो डिसीजन बना रहा है, उसे लग रहा है कि वो सोच रहा है, बट रियलिटी में वो बोरोड चीज़ों को अपने थिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि जो उसके बिलीव्स बन रखे हैं, जो उसके दिमाग के अंदर बाउंड्रीज क्रिएट हो रखी हैं, स्टोरी क्रिएट हो रखी है पूरे ब्रेन के अंदर ना, वो बिल्कुल झूठ पर आधारित है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो समाज है ना, अगर 10 लोग मिलकर बोल रहे हैं किसी बहुत ही गंदी झूठ को कि हाँ ये सच है, तो ये मानना पड़ता है उस बच्चे को कि ये सच है। अपने आप को इम्प्रूव करने का जब प्रण लिया ना मैंने, तो मेरे अंदर से नेचुरली समाज के बनाए हुए बाउंड्रीज़ है, या फिर कह सकते हो मेरे दिमाग के अंदर जो बनी हुई बाउंड्रीज़ है, मैंने उन्हें ब्रेक करना स्टार्ट किया। एंड उसके वजह से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला अपने जीवन के अंदर। अच्छे से समझाता हूँ कि बाउंड्रीज़ होती क्या है। मान लो तुम्हारे स्कूल जाने का 3 रास्ता है, एंड तुम बचपन से लेकर बड़े होने तक ना सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पर जाते हो, ठीक है। जब तुम क्लास 11th में पहुंचते हो ना, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मैं कभी इन दोनों रास्तों पर तो नहीं गया, हमेशा मैं सिर्फ इसी रास्ते पर जाता था। तो अब क्या होगा ना, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। ये दोनों रास्ते मेरे लिए अनफेमिलियर हैं, तो इन पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसी पर जाऊंगा क्योंकि मैं बचपन से इस पर जाता आया था। लाइक तुम्हें अंदर से ना एक फीलिंग आएगा, लाइट सेंसेशन आएगी जब तुम इन दोनों रास्तों पर जाने की कोशिश करोगे, एंड तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगा कि नहीं, मैं उसी रास्ते पर ठीक हूँ। एंड तुमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा होगा स्कूल के अंदर जो कभी आज तक स्कूल का टॉयलेट नहीं यूज़ किया है। मेरे क्लास के अंदर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे पढ़े हैं जो कभी भी स्कूल का टॉयलेट यूज़ नहीं किया उन्होंने। सो ये क्या है, मेंटल बैरियर है। एंड ऐसा नहीं है कि वो इस रास्ते से जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, बस वो मेंटली अपने आप को अनफेमिलियर चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। लाइक हमारा एक बेसिक नेचर होता है ह्यूमंस का कि जो चीज़ फेमिलियर है हम उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, भले ही वो ज़्यादा मुश्किल हो अनफेमिलियर वाले से। तो ये जो बाउंड्री थी, इस तरीके की बाउंड्रीज़ को मैंने ब्रेक किया। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम लोग मेंटली बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, इसको तुम लाइफ के हर एरिया में देखने की कोशिश करो ना, तो तुम पाओगे कि हर जहाँ पर हमने मेंटल बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर तुम बेड के राइट साइड सोते आए थे बचपन से लेकर, तुम बेड के राइट साइड पर सोना प्रेफर करोगे, गलती से तुम लेफ्ट साइड में सो जाओगे तो तुम्हें नींद नहीं पड़ेगा। ये बैरियर तुमने अपने मॉम डैड के अंदर बहुत ज़्यादा देखा होगा। जब भी बात आती है कुछ नई चीज़ ट्राई करने की, कुछ नई चीज़ समझने की ना, वो लोग हमेशा दूर भागते हैं। भले ही वो बहुत ज़्यादा छोटा चीज़ है, उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट ना लगता, लेकिन फिर भी वो लोग उस चीज़ से दूर भागते हैं, कहते हैं नहीं हम अपने में ही ठीक है। तुम अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो तुम ये बैरियर अपने लाइफ के हर एरिया में पाओगे। सो मैंने उन बैरियर्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया, एंड यकीन मानो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस चीज़ को करने में। लाइक मैं क्या करता था ना, जब रात होती थी तो लाइट वगैरह बंद हो जाते थे, एंड एक बच्चे का स्वाभाविक नेचर है कि डरना भूत से, कि बेड के नीचे भूत है, पैर पकड़ के खींच लेगा। तो मैं क्या करता था ना, अपने हाथ को जानबूझ के बेड के कॉर्नर में ले जाके रख देता था, एंड जस्ट मैं अपने मन में इमेजिन करता था कि कोई भेड़िया छुपा है बेड के नीचे, मेरा हाथ खींच लेगा, कोई सांप बैठा है जो मेरे हाथ को अभी लपेट लेगा, ठीक है, या फिर काट लेगा, या फिर कोई भूत ही बैठा है। मैं जानबूझकर अपने हाथ को पैर को वहाँ लटका देता था ताकि मुझे मज़ा आता था उस चीज़ को करने में कि हाँ
वो चीज़ नहीं है। लाइक मुझे डर लग रहा है कि हाँ वो चीज़ है वहाँ पर, बट जब नहीं रहता था तो मुझे मज़ा आता था कि अरे मैंने नई चीज़ डिस्कवर कर ली। एक चुल थी मेरे अंदर कुछ नया नया करते रहने की। तो एक बार होता क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैंने एक हॉरर मूवी देख रखी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, लाता हूँ मोबाइल का फ्लैश, एंड रात के बज रहे होते हैं करीब 2, ठीक है, नींद नहीं पड़ रही होती मुझे एंड लग रहा होता बहुत ज़्यादा डर। फ्लैश जला के मैं देखता हूँ बेड के नीचे, वहाँ पर कोई भी भूत नहीं था एंड वो सारा डर वहीं पर ख़त्म। मुझे जब भी एहसास होता है कि उस कोने में भूत है, जो कपड़ा लटक रहा है वो कपड़ा नहीं है, भूत है, मैं जा कर देखता हूँ कि कपड़ा है या नहीं है, ठीक है, मैं पुष्टि कर देता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में चोर है, ठीक है, तो मैं जा कर देखता हूँ कि वहाँ चोर है या नहीं है। सो ये चीज़ करने से एक चीज़ क्या होती थी, जो मेरा फियर था ना वो खोलने लगा था। एंड अब मेरा फियर इतना ज़्यादा रिमूव हो चुका है ना कि अब अगर मेरे सामने सच में भूत आ जाए तो मैं उससे जाकर पूछूंगा कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। या गांड फटेगी, पर फिर भी फटने के बावजूद भी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उसके पास जाऊं और पूछूं कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। क्योंकि देखो, कोई तुम्हें तब तक नहीं डरा सकता जब तक तुम खुद ना डरो। मैं डरूंगा ही नहीं तो भूत का जो डराने का इंटेंशन है वो तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो अब वो भूत बेचारा घबरा जाएगा कि मैं अब क्या करूं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि ये जो न्यू आइडिया मैंने तुम्हें दिया ना, ये भी उसी चीज़ से आ रहा है, बैरियर ब्रेक करने से। सो बैरियर ब्रेक करने से लाइफ के अंदर होता क्या है कि तुम न्यू पीओवी को अनलॉक कर लेते हो, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू पर्सपेक्टिव को अनलॉक कर देते हो। मतलब कि तुम अपने लाइफ के हर एरिया के अंदर ना वो आसानी से देख पाओगे जो कोई भी नहीं देख पा रहा है। चालाकी बिल्ड हो जाती है, तुम लूप होल्स फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट कर देते हो जो शायद अब तक कोई देख नहीं पा रहा होता है। तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हो जो कि कोई बोल नहीं रहा है। एंड इस चीज़ के अंदर मानो या ना मानो बड़ा मज़ा आता है। ये एक जो स्किल है ना, मैं इसे स्किल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाने वाला चीज़ है एंड इसे सीखना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस करके समझना पड़ता है कि है क्या। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।